हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अवैस खान और मैं बात कर रहा हूँ भागलपुर से। तो सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे चैनल अवैस फ्री लर्निंग में। और मैं होप करता हूँ कि आप लोगों ने मेरी जो प्रीवियस वीडियो है वो ज़रूर देखी होगी, जो कि आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 3 था, जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि कितना नंबर ऑफ इमेजेस बनेगा अगर हम लोग दो मिरर को परपेंडिकुलर रखते हैं, इस तरह से रखते हैं और फिर उसके बीच में एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो फिर number of images which will be formed will be obviously 3, and I have explained it to you yesterday. So let's move on to our next topic, in which we will discuss about the number of images formed when we will keep those mirrors parallel to each other, and then we will place an object between those two mirrors. So let's start our video for today. And before starting our video, I must tell you guys that those guys who haven't subscribed my channel yet, please do subscribe it, because I work hard a lot for you guys, and it's too much necessary for me to be motivated, so that I can bring constantly I can bring videos for you guys on a daily basis, and I would love to work for you guys. But I just want one thing from you all, that is to bring me more and more subscribers and more viewers, so that I can reach a lot of students, I can reach a wider audience. So let's start our video without wasting our time. Let's go. तो चलिए बच्चों, हम लोग फटाफट से यहाँ पे समझ लेते हैं कि जब हम लोग दो मिरर्स को पैरेलली प्लेस करते हैं और उसके बीचों बीच हम लोग एक ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, तो फिर हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म्ड। लेट्स डिस्कस इट। अब देखिए होगा क्या बच्चों कि इस मिरर का नाम हम लोग रख देते हैं M1 M2, इस मिरर का नाम हम लोग रख देते हैं M3 M4, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे बीच में एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख देते हैं जिसको हम लोग O से डिनोट कर रहे हैं। अब होता क्या है, यहाँ से लाइट जो है, लाइट रेज इधर से आता है, इस ऑब्जेक्ट को टच करते हुए लाइट रेज आता है और इंसिडेंट करता है, स्ट्राइक करता है इस मिरर पे, यानी कि M1 M2 पे स्ट्राइक करता है। अब जब ये ऑब्जेक्ट को टच करते हुए लाइट रे आया और इंसिडेंट किया, स्ट्राइक किया M1 M2 पे, तो होता क्या है कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन हो जाता है आपका I1 पे। इस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, I1 पे। यहाँ पर इसका इमेज फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस एग्जैक्टली नहीं है, आपको समझाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम में डिस्टेंस जो है वो आपको अलग लग सकता है, लेकिन इट शुड बी एट इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे इसका इमेज फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होता है अगली बार, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि ये जो इमेज फॉर्मेशन हुआ है, दिस I1, दिस इमेज विल एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर M3 M4। अब यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन हुआ है, ये आपका एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा इस वाले मिरर के लिए, M3 M4 के लिए। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब इट इज नॉट अ रियल ऑब्जेक्ट, इट्स जस्ट एन इमेज, इट्स एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो लाइट रेज आपका स्ट्राइक किया है, यहाँ पे जो इंसिडेंट किया आपका लाइट रेज, ये वापस से टकरा के वापस जाने लगता है, यानी कि ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब जब ये रिफ्लेक्टेड रे वापस जा रहा था, तो ये आगे जाके टकराता है M3 M4 मिरर से। कौन सा मिरर से, M3 M4 से जाकर टकराता है। और मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे I1 जो है, इट इज एक्टिंग हियर एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब जब यहाँ पे ये I1 वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, तो फिर इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन आपका कहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे, यानी कि I-2 पे इस I1 का, इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन I-2 पर हो जाता है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड टिल हियर। फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ बच्चों की, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला है, आगे भी फायदा तो मुझे भी होगा, झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन आप लोगों को भी बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस लेकर आने वाला हूँ आप लोगों के लिए instantly, constantly. I would love to work for you guys, and I'll upload daily videos for you guys, whether it is physics, chemistry, maths, bio, anything, whatever it is. अब देखिए यहाँ पे जो इसका इमेज फॉर्मेशन हुआ है I1 का I-2 पे, अब ये I-2 आपका एक्ट करेगा एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे फिर से ये वही करेगा जो ये कर रहा था, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा। फॉर विच मिरर, फॉर दिस मिरर, नो, फॉर दिस मिरर M1 M2 के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह, यानी एक नकली ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा। इट्स नॉट अ रियल ऑब्जेक्ट, इट्स जस्ट एन इमेज। तो ये जब एक्ट करेगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह, तो ये इंसिडेंट किया। अब जब ये टकरा कर वापस जा रहा था ये रे, इसको हम लोगों ने प्रोड्यूस कर दिया पीछे, ताकि पता चले कि इमेज फॉर्मेशन होगा कहाँ पर।
अब जब ये वापस जा रहा था, ये वाला लाइट रेस टकरा के, यानी कि ये रिफ्लेक्टेड रे था जो कि वापस जा रहा था, तो फिर से ये जाके स्ट्राइक करता है सामने वाले मिरर को, यानी कि M1 M2 को जाके स्ट्राइक करता है। और अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये I2 जो है, here it is acting as a virtual object for this mirror M1 M2। अब जब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा तो आप देखिए इसका इमेज फॉर्मेशन कहां पे होगा, ये गया, ये गया, ये आया और ये आया। तो उस I2 का, I-2 का इमेज फॉर्मेशन आपका यहाँ I3 पर हो रहा है। फिर से वही कारवां चलेगा, सेम कारवां चलता रहेगा, चलता रहेगा, खत्म ही नहीं होगा, खत्म ही नहीं होगा। अब यहाँ पे I3 जो है वो एक्ट करेगा एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, जैसे ये सबसे पहली बार एक्ट किया था एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, फिर इसने किया था एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, फिर ये एक्ट करेगा एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर विच मिरर, फॉर M3 M4। फिर यहाँ से लाइट रे जो वापस जा रहा था, यहाँ पहले आया, टकराया, फिर जब ये वापस जा रहा था रिफ्लेक्ट होके, तो फिर ये टकराएगा आगे चल के M3 M4 से, और इसका फिर कहीं ना कहीं इमेज फॉर्मेशन होगा। ये कारवां आपका चलता रहेगा बच्चों, चलता रहेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को मैं बता रहा हूँ बच्चों, उसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आएगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस कितना बनेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस आपका बनेगा इस केस में when mirrors are kept parallel to each other and object is placed between these two parallel mirrors, so number of images formed यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट, अनगिनत नंबर ऑफ इमेज बनेगा, अनगिनत, ठीक है। अनगिनत नंबर ऑफ इमेजेस तो बनेगा बच्चों, लेकिन हम लोग उन अनगिनत नंबर ऑफ इमेजेस को देख नहीं पाएंगे, सारे इमेजेस को आप नहीं देख पाएंगे। इस वजह से यू कैन नोट इट डाउन, it's very important point, you can note it down, they can ask you as a reasoning question, as a reason they can ask you in your exam, it's very important, just note it down, because some amount of light energy, you can write it, since some amount of light energy is absorbed at every successive reflection, because some amount of light energy is absorbed at every successive reflection, the luminosity of object goes on decreasing, the luminosity of object goes on decreasing till the image is no longer visible, the luminosity of images goes on decreasing till the images are no longer visible। तो ये होगा इसका आंसर, आप इसको नोट कर सकते हैं, रिवाइंड करके फिर से आप इस रीजन को नोट कर लीजिए। अब देखिए जैसे जैसे आपका डिस्टेंस जो है वो इमेज का वो बढ़ता जाएगा, हम लोग जो है उस इमेज को, सारे इमेज को आप लोग नहीं दे पाएंगे। हालांकि यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मेशन होगा, लेकिन आप लोग सारा इमेज नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द रीजन, जस्ट रिवाइंड द वीडियो एंड नोट इट डाउन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मेशन तो यहाँ पर होगा, लेकिन हम लोग सारे इमेजेस को देख नहीं पाएंगे पैरेलल मिरर्स में। अब देखिए थिक प्लेन मिरर जो होता है ये मल्टीपल नंबर ऑफ इमेजेस इस वजह से बना पाता है, नोट इट डाउन, ड्यू टू द रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्रंट सरफेस एंड बैक रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी इसका रिफ्लेक्शन जो है वो फ्रंट सरफेस से भी हो रहा है और पीछे के सरफेस से, आगे के सरफेस से भी हो रहा है और पीछे के सरफेस से भी हो रहा है। इस वजह से जो एक थिक प्लेन मिरर होता है उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होता है। अब देखिए प्लेन मिरर्स का हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं बच्चों, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोग को ऐसे ही मुंह से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लुकिंग ग्लासेस में जो हम लोग आईने में भी देखते हैं, या फिर आप दाढ़ी वाड़ी शेव करते हैं तो उसमें हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं एज ए लुकिंग ग्लास। और बार्बर के दुकान में भी जाइएगा, नवा के दुकान में जाइएगा तो वहाँ पे उसका इस्तेमाल किया जाता है। पेरिस्कोप जो होता है या फिर कैलिडोस्कोप जो होता है या फिर सोलर कुकर्स जो होता है उसमें आपका प्लेन मिरर्स का इस्तेमाल किया जाता है। एयरपोर्ट्स में सिग्नलिंग पर्पस के लिए भी आपका प्लेन मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ आपका फॉल्स डायमेंशन क्रिएट करने के लिए, शोरूम्स में फॉल्स डायमेंशन क्रिएट करने के लिए आपको ऐसा लगेगा देखने में कि रूम बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन हकीकत में वो रूम उतना ज़्यादा बड़ा होता नहीं है। तो फॉल्स डायमेंशन क्रिएट करने के लिए आपका प्लेन मिरर्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि रूम जो है उसका इफेक्टिव लेंथ इट अपीयर्स टू बी इंक्रीज, रूम बड़ा लगे, शोरूम बड़ा लगे, कस्टमर्स अट्रैक्ट हो, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पे दो मिरर को आमने सामने रख दिया जाता है। जब ऑपोजिट साइड में रख दिया जाएगा दो बड़े बड़े प्लेन मिरर को तो ऐसा लगेगा कि रूम बहुत ज़्यादा बड़ा है। और इसको ऑप्टिशियंस भी इस्तेमाल करते हैं ज्वेलरी शॉप्स में। तो आई होप कि यू गाइज अंडरस्टैंड टिल हियर
properly, because I have used my full potential to explain you guys. I think you guys understood properly. So let's rub it. तो दोस्तों यहाँ पे खत्म होती है हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मेशन कैसे होता है आखिर जब हम लोग दो मिरर्स को आमने सामने रखते हैं और उसके बीच में एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन यू गाइज। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। सो लेट्स एंड आवर वीडियो हियर। And one more thing I would like to share with you guys, again, who haven't subscribed my channel yet, please do subscribe it. Support me guys as much as you all can. Just support me, because as much as you all keep me motivated, I'll bring those videos constantly. I'll bring those videos. I'll work for you guys consistently on a regular basis, and I'll just work more and more hard for you guys. So let's meet up in our next video. Till then, goodbye. अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।